हेलो फ्रेंड, मैं हूं शशि। आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल बिकम बिल्दी पर। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। योजना के बारे में बात करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आप चैनल पे आपकी कोई क्वेरी हो तो उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसको यशस्वी के नाम से भी जाना जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना आप कर सकते हैं। इसी के तहत भारत सरकार ने इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया है। आप यह जो स्कीम अपनी दो बेटियों, कोई भी अभिभावक अपनी दो बेटियों के नाम पे इस स्कीम को खोल सकता है। इसमें पैदा होने से लेके 10 साल पूरा होने तक की बेटियों के नाम पे खोला जा सकता है। यह वैसे तो दो बेटियों को ही अलाउ है, लेकिन एक शर्त पे या दूसरी बार दो जुड़वा बेटी होती हैं तो उन 3 बेटियों के नाम पे अकाउंट खोला जा सकता है। अदरवाइज ये 2 बेटियों के लिए ही अलाउ है। यह एक बहुत ही सुरक्षित निवेश है और बेटी के पढ़ाई के लेके, उच्च शिक्षा को लेके, शादी ब्याह को लेके आप इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं, जिसमें एक उच्च अच्छी ब्याज दर और टैक्स रिबेट भी मिलता है। आप इसको कहाँ खोल सकते हैं? आप इसको पोस्ट ऑफिस में और एथराइज बैंक कहीं भी खोल सकते हैं। ब्याज दर हर जगह सेम रहता है। आपको जहाँ कन्वीनियंस हो वहाँ पे आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी कागजात क्या क्या हैं? इसके लिए आप बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जो अभिभावक उसको होल्ड करने जा रहा है उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होता है। अब ये होता है कि आपको अकाउंट ये कब तक रन करना है, आपको अकाउंट ये कब तक चलाना है, आप कभी क्लोज कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप अकाउंट खोलते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अकाउंट कब तक चलाना है। आप अकाउंट खोलने की 14 साल तक आप उसमें जमा कर सकते पैसा। मान लीजिए आपने 9 साल पे अकाउंट खोला, 9 साल की आपकी बेटी है, 9 साल पे आपने अकाउंट खोला, तो बेटी के 14 साल तक, 9 साल प्लस 14 साल तक आप जो है 24 साल तक आप अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, पैसा कर सकते हैं। यदि आप पहले भी बंद करना चाहें बेटी के 18 साल होने पे, तो भी आप उसको बंद कर सकते हैं। उसमें एक एफिडेविट देना होगा कि हमारी बेटी 18 साल की हो गई है और आप शादी करना चाहते हैं या किसी अन्य कारण से आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अकाउंट खोलने के 14 साल तक आप उसमें डिपॉजिट करेंगे। 14 साल डिपॉजिट करने के बाद आप उसमें डिपॉजिट करना बंद कर देंगे। फिर 18 साल पे आप उच्च शिक्षा के लिए उसमें 50% तक का जो है, अगर आप उसमें निकालना चाहें पैसा तो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद 18 साल के बाद 21 साल पर आप की बेटी की या शादी है या नहीं भी है, 21 साल पे आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आप पूरे इंटरेस्ट रेट के साथ सारा पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है समझना कि यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो 14 साल तक उस अकाउंट को आपको रन करना है। 18वें साल पे आप चाहते हैं तो उसका हाफ जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और 21 साल होने पे 21 साल पे ये मैच्योर हो जाएगा और आप इसको, आपका पूरा अमाउंट आप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आप प्री क्लोजर करना चाहें, तो आप किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? पहला है कि अकाउंट होल्डर की डेथ होने पे डेथ सर्टिफिकेट देकर आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है किसी क्रिटिकल डिजीज पे, अगर किसी जानलेवा बीमारी कोई हो गया है अकाउंट होल्डर की, 5 साल के बाद तब अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं। और किसी अन्य कारण यदि आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो उस अकाउंट पर उसे जो है आदेश मिल सकता है कि आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उस पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस तरह आप 3 परिस्थितियों में प्री क्लोजर कर सकते हैं। यदि आपका मान लेते हैं अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है, आप किसी कारणवश उसका मिनिमम इसमें अमाउंट 250 रुपये और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आप किसी वित्तीय वर्ष में जो है आपने मिनिमम 250 नहीं जमा किया, तो आपको अगले वित्तीय वर्ष में यदि आप उसको एक्टिव कराना चाहते हैं तो मिनिमम 250 प्लस
पेनाल्टी के साथ आप उसको एक्टिव कर सकते हैं यह अकाउंट। और दूसरी बात है, यदि बेटी आपकी 18 साल हो गई है और आपने शादी की प्लानिंग की, शादी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है एक एफिडेविट देंगे कि मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, हम शादी करना चाहते हैं, तब भी वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका, यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आप कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप ये अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें जुड़ी ये अहम बातें हैं। यदि हमने सभी चीज़ों को क्लियर करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आपको क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज़ और आप जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ जो है हमें कमेंट करिए, ईमेल करिए, हम उसको पूरा जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स अगेन।